अभी हम लोग आजमगढ़ के एक कॉलेज में राजकीय महिला महाविद्यालय है। यहाँ पर हमारे साथ में कुछ लड़कियां हैं। इनसे बात करने का मेरा मतलब बस इतना ही है कि जिस तरह से लड़कियों के साथ आजकल घटनाएं हो रही हैं, उसमें लड़कियों का क्या कहना है और क्या वजह रहती है कि लड़कियों के साथ इस तरह घटनाएं होती है। हमारे साथ में इतनी सारी लड़कियाँ हैं, हमने जुटाई है यहाँ से। इनका प्रैक्टिकल भी चल रहा है, परीक्षाएँ भी हो रही हैं। हमारे पास थोड़ा सा समय है, लेकिन हम ऑन द स्पॉट मुद्दे पर ही आते हैं। क्या नाम हुआ आपका? सुप्रिया पाठक। आपने सुना होगा जिस तरह से लड़कियों के साथ आजकल हो रहा है, तो क्या वजह होती है कि इस तरह घटनाएं होती हैं लड़कियों के साथ? मैम, जब मतलब हम चलते अपने घर से निकलते हैं तो अगर हम किसी लड़के के साथ हैं तो लोगों को ये लगता है कि हो सकता है उसका बॉयफ्रेंड ही हो, चाहे वो हमारा भाई क्यों ना हो। लेकिन ये गलत सोच होती है लोगों की, इसलिए सारी दुर्घटनाएं इस तरह की होती हैं। मतलब बढ़ते जा रहा है इस तरह की, को फैशन की तरह बढ़ता जा रहा है, आप लोग कर रही हैं। और समाज इतना गड़बड़ हो गया है कि मतलब किसी के साथ चलो लगता है कि बॉयफ्रेंड ही है। अच्छा, यही कि आराधना प्रजापति थी जिसका हमने 2 वीडियो बनाया था, कवर किया था पूरा जा करके। उसका जान रहे हैं कि 6 टुकड़ों में विभाजित कर दिया था, सर अलग और हाथ पैर अलग। तो कैसा व्यवहार था उनका? उनका व्यवहार तो बहुत अच्छा था। उतना मतलब हम लोगों मतलब मुझसे तो उतना नहीं था, लेकिन फिर भी देखने में तो ऐसा नहीं लगता था। जैसा कुछ किया होगा? नहीं, कुछ नहीं लगता। अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बताती थी वो? मतलब जो उनके क्लोज होंगे उनसे बताएंगे। क्लोज? हाँ, नहीं आती है, क्लोज वाली नहीं आती है। क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से लड़कियों के साथ इस तरह घटनाएं होती हैं? कितना जिम्मेदार होती है लड़कियां खुद? तो जिम्मेदार तो लड़कियां होती हैं, लड़के भी होते हैं। लेकिन ये होता है कि अगर माना जाए गलतियां सारी लड़कियों की है तो ऐसा कुछ नहीं होता, लड़के भी होते हैं। हाँ, मानते हैं अगर आराधना कहीं गलती करती भी थी तो ऐसा उसके साथ नहीं होना चाहिए था कि उसको मार के सर अलग कर दिया गया, पैर अलग कर दिया गया। ऐसा नहीं, बात हो सकती थी, आराम से भी हो सकती थी। तो गलत किया लड़का, तो उसमें लड़के की भी गलती थी। फिर लोग लड़कियों को ही जिम्मेदार क्यों ठहराते हैं? आज का माहौल इतना खराब हो गया है कि लड़कियों को ही सभी लोग जिम्मेदार समझते, जिम्मेदार ठहराते हैं, क्योंकि दोनों पहल करते हैं आगे पीछे आने की, एक दूसरे के साथ आने की, है ना? क्या नाम हुआ आपका? आयुषी सिंह। क्या कहना चाहेंगे इस पर? सर, ये मैम ये अपनी अपनी मेंटलिटी की बात है कि कौन किसको गलत मानता है, कौन किसको अच्छा मानता है। अगर हम देखें तो लड़कियां एजुकेटेड हो रही हैं और अच्छे लेवल पे जा रही हैं, उनको मोटिवेट करना चाहिए, जबकि हमारा समाज उनको डीमोटिवेट करता है, उनको हर चीज़ के लिए रोक टोक करता है। समाज को इस चीज़ से फ्री रखना चाहिए। बिल्कुल, ये बॉयफ्रेंड वाला जो फैशन मैंने बताया कि चल रहा है, तो इससे थोड़ा सा पॉजिटिव रहना चाहिए कि हमने इसको छोड़ा, उसको पकड़ा, हमारा तुमसे बन रहा है तो चल रहा है, नहीं बन रहा है तो हमने छोड़ के किसी और से बना तो चला। ये मारने वाली चीजें कहाँ से होती है, कहाँ से उत्पन्न होती होगी, क्या लगता है? मैम, जो आराधना का केस था वो इसलिए सीरियस हुआ क्योंकि उसकी कम एज में ही शादी कर दी गई थी। और वो उसको अभी हम लोग से उसका वो अलग फैकल्टी की है, तो हम लोग से उतनी कोई बात नहीं होती है उसकी। लेकिन जब हम लोग भी सुना था तो यही सुना कि उसकी कम एज में शादी हो गई थी, जबकि वो उससे मतलब उसका प्यार अफेयर था। मैम, इतना तो नहीं कह सकते, बस इतना एज अ दोस्त से थे दोनों। शादी के बाद उसको क्या ही मतलब जो भी कुछ हुआ होगा उनके बीच, उसको मिलने के लिए बुलाता है, फिर क्या ही होता है मैम उसकी हम लोग बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन गलत हुआ जो भी हुआ। अभी यहाँ पे हमारे साथ में मैम है। ऐसे जो माहौल घटनाएं हो रही हैं लड़कियों के साथ में, क्या कहना चाहेंगे इस पर? वैसे तो ऐसा होना नहीं चाहिए। ये सारी जो चीजें हो रही हैं, सारा का जो फैक्ट है ये सोशल मीडिया की वजह से हो रहा है। बच्चे इतना ज्यादा पढ़ाई लिखाई करियर को छोड़ के सोशल मीडिया से इतने ज्यादा जुड़ गए हैं और देखा देखी की प्रवृत्ति है। हर पर्सन सोचता है कि हम वो ऐसा कर रही है तो हम भी ऐसा करेंगे। मेंटेलिटी दोनों की है, चाहे लड़का हो लड़की हो, दोनों को ही संभलने की जरूरत है, क्योंकि दोनों ही सोसाइटी के पार्ट है। तो दोनों को ही संभलना। हम ये नहीं कह सकते कि लड़कियां गलत है, या ये भी नहीं है कि लड़के गलत हैं। ये जो लड़कियां दोनों नहीं गलत है, गलत वो है जिसने मार दिया, जिसको सीरियस ले लिया। ये कोई भी हो सकता है, मर्डर करने की प्रवृत्ति तो किसी के अंदर भी हो सकती है। लड़के ही करते, लड़के तो करती नहीं, ऐसा नहीं है, लड़कियां भी करती हैं। बस बात इतनी सी है कि ये जो एज है, सबको पता है कि ये हार्मोन चेंज होते हैं, ये फैक्टर है एज का, टीन एज में ऐसा होता ही है। पर इस एज में हमको लगता है पढ़ाई पे, करियर पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। रिश्ते तो बनते बिगड़ते रहेंगे, जब आप मेच्योर हो जाएंगे तो सामने वाला भी मेच्योर है तो रिश्ते वो फिर वो नॉर्मल हो जाते हैं। जिंदगी में कुछ हो ना हो शादी जरूर होती है, वो तो होनी है, अंधे लंगड़े लूले सबकी हो जाती है। खैर, बात शादी की नहीं है, रिश्ते भी बनते हैं, पर ये जरूरी नहीं है कि हर रिश्ता शादी तक ही जाए। लेकिन ये है कि अगर आपस में अंडरस्टैंडिंग है तो ऐसा नहीं है कि हम दोस्त भी रह सकते हैं। मारने काटने की प्रवृत्ति तभी होती है जब मानसिकता लोगों की बदल जाती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस एज में समझ नहीं होती है कि हमको करना क्या है। अब ये जो भी केस हुआ है, या ऐसे बहुत सारे, जैसे दिल्ली वाला आपने केस देखा, या और भी देश के अलग अलग हिस्सों में जो जिस तरीके की चीजें हो रही हैं, तो ये क्या है, ज्यादातर इसमें हम ये भी पढ़े लिखे लोग भी
हैं, अनपढ़ पढ़े भी लिखे हैं। ही है, ज्यादातर तो पढ़े लिखे ही हैं। दिल्ली में जो हुआ आफ्ताब था या फिर ये साहिल था, ये दोनों लोग पढ़े लिखे ही थे, मैच्योर तो अपने आप को अब कहेंगे। यहाँ भी सोशल मीडिया है, क्योंकि उसने भी जो मर्डर किया वो उसने किसी फिल्म या किसी मैगजीन से देख के किया है। तो ये लोगों को लगता है कि हम फिल्में देखते हैं या सोसाइटी इन्फ्लुएंस होती है कहीं ना कहीं कि अगर उसने वो किया तो हम आफ्ताब करेंगे। वाला बात करें तो उसने 35 टुकड़े में काट करके फ्रिज में रखा था, इसने साहिल ने भी फ्रिज में ही रखा, तो वो भी पकड़ा गया, ये भी पकड़ा गया। इसे डर का माहौल लोगों में दहशत क्यों नहीं होती है कि अच्छा आज हम करेंगे तो कल न कल पकड़ाना ही है। अब शायद इसमें कुछ कानून का भी हो कि शायद उस तरीके की सजा का प्रावधान नहीं हो रहा है। जिस तरीके से जितना तेजी से उछाला गया था श्रद्धा मर्डर केस, अब वो बिल्कुल शांत पड़ गया है। बताइए। तो या तो इस तरीके का कोई प्रावधान हो कि इनको ऐसी सजा दी जाए ताकि आगे इस तरीके की चीजें ना हो। वो भी बेफिक्र घूम रहा है। आराधना केस का भी कुछ पता नहीं चला। ऐसे तमाम पता नहीं कितने केसेस चल रहे हैं और विक्टिम हमेशा लड़कियां हो जाती हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए, ये सोचने की जरूरत हर किसी को है। परिवार को भी है कि आप किस तरीके के संस्कार दे रहे हैं अपने बच्चों के अंदर। ये एज मानते हैं कि इस एज में बहुत सारी चीजें होती हैं, पर पढ़ाई लिखाई पे ज्यादा फोकस होना चाहिए। कोशिश करें कि कम उम्र में बच्चों को फोन से दूर रखें, जितने भी ये इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं उनसे दूर रखें, तो शायद जाके कुछ परिवर्तन होगा। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है कि संस्थाओं में, जैसे कॉलेज में आप आए हैं या और भी लोग जाके थोड़ा मोटिवेट करें बच्चों को कि इस तरीके की चीज़ों में इन्वॉल्व ना हो। रिश्ते बनाने गलत नहीं होते हैं, पर उसके लिए भी एक एज होनी चाहिए, आपकी समझ विकसित होनी चाहिए कि हमको इस एज में ऐसे व्यक्ति से संपर्क बढ़ाना है। तो मेरा तो यही मानना है कि सोचने और समझने की जरूरत बच्चे दोनों को है, लड़का हो लड़की हो, साथ में परिवार को भी सोचने की। अभी एक खास बेगपुर में एक घटना हुई है, हम लोगों ने कवर करी थी उसको। एक 70 साल की महिला थी जिसपे आकर के कुछ नशेड़ी गैंग था, आकर के पता नहीं बदला लेने की प्रवृत्ति रही या फिर नशा के उसमें था कि कुछ गहने वगैरह पहने उन्होंने छीन लिए। इसके कारण उनको बड़ी बेदर्दी से मारा था। पूरा सरिया उरिया जिस तरह से उसका निर्भया का हुआ था, सरिया उरिया वाला सारा चीज उस तरह से हुआ। पूरा पत्थर से उनका सर फोड़ दिया था, आंखें फोड़ दी थी, पूरा एकदम अस्त व्यस्त कर दिया था, उनका शरीर देखने लायक नहीं था। तो क्या नशेड़ी गैंग भी इसमें इन्वॉल्व हो सकता है? जिस तरह के फैशन बढ़ते जा रहा है तो इतना अपराध, बहुत जघन्य अपराध कहेंगे इसको, इसमें क्या कारण हो सकता है? देखिए, इसके बारे में तुमको जानकारी नहीं है किस तरीके की कोई घटना हुई है, हुई भी होगी और होती ही रहती है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पुलिस एकदम शांत रहती है, किसी को डर ही नहीं है। जी, मेरे समझ की बात है तो ये सारी जो चीजें हो रही हैं सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया का ही हमको लगता है ज्यादा इसमें रोल है। हर व्यक्ति कुछ ना कुछ देखता है और उसको अपने जीवन में अप्लाई करने की कोशिश करता है। वो ये भूल जाता है कि शायद वो कल्पना है, लोग पैसे के लिए या अपने करियर के तौर पे उसको देखते हैं, लेकिन हम उसको जब निजी जीवन में ले आएंगे तो वो समस्या क्रिएट करेगी। कानून की बात है तो आपको भी पता है कि किस तरीके की चीजें चल रही हैं, बताने की जरूरत नहीं है। अगर एक दो लोगों को थोड़ा ढंग से सजा दे दी जाए तो शायद डर और दहशत हो जाए, पर जितना तेजी से मुद्दा उछलता है, अखबार की सुर्खियां बनती हैं, उतना ही तेजी से वो ठंडा भी पड़ जाता है। बिल्कुल। तो फिर इसीलिए शायद चीजें बढ़ती चली जाती हैं। जब एक अपराध हुआ, उसमें सजा नहीं मिली, तो फिर सामने वाले को लगता है कि कुछ तो नहीं हुआ, आगे उसको और बढ़ावा मिलता है। तो इस तरीके की चीजें होती हैं, अच्छा, इसीलिए ऐसा हो रहा है। जहाँ तक सजा की बात कर रही हैं, जब निर्भया का हुआ था उसी समय एक प्रियंका का हुआ था, डॉक्टर जो थी साउथ में, तो उनको चौथे दिन ले जा करके वही जहाँ घटना स्थल था वहीं पर ला करके उनका एनकाउंटर कर दिया था। इस पे भी कंट्रोवर्सी हुई थी कि पता नहीं सजा नहीं हुई है, पुलिस का कैसा न्याय है। कोई भी चीज होती है तो उसका पॉजिटिव से ज्यादा नेगेटिव पॉइंट ज्यादा उछाला जाता है। हो सकता है कि पुलिस ने ये, क्योंकि वो भी एक बहुत जघन्य अपराध था, किसी लड़की को इस तरीके से, हम कहते हैं कि गांव में हो रहा है, गांव में नहीं शहर में पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल वर्ग भी ये चीज कर रहे हैं। तो वो जो प्रियंका वाला कांड था उसमें भी लड़की को जला दिया गया। तो मेरे ख्याल से अगर मैं अपनी बेसिस पे बात करूं तो वो ठीक था। ऐसे लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए, तभी तो इसका सपोर्ट किया। लेकिन कुछ राजनीति किए थे इसमें भी। राजनीति का क्या है, आप अच्छा करेंगे तो भी राजनीति होगी, नेगेटिव तो खैर नेगेटिव है ही, तो राजनीति में तो नहीं कह सकते हैं। अब जैसे श्रद्धा मर्डर केस हुआ, उसमें भी लड़कियों को लोग ज्यादा मान रहे हैं कि ऐसा हुआ, या इसमें अब लव जिहाद का बहुत सारी चीजें निकल के आ रही हैं, तो वो तो हमको नहीं कह सकते हैं। पर ये है कि मेरे ख्याल से वो ठीक था, ताकि लोगों के बीच एक मैसेज जाना चाहिए। हालांकि ये भी प्रवृत्ति बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन डर भी तो बिठाना जरूरी है। या तो आप ऐसा कोई प्रावधान दें, स्ट्रिक्ट प्रावधान, जिससे लोग डरें। डर होना बहुत जरूरी है, चाहे महिला हो, पुरुष हो, सोसाइटी हो, कोई भी हो, क्योंकि घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, अब वो ठीक नहीं है। बिल्कुल। ऐसे मतलब कि माँ बाप जब रहते हैं, क्या संस्कार ऐसा अपने बच्चों को दे कि इस तरह घटनाएं ना हो? बताइए। सही है।
मैडम क्या हम बताएं, बच्चे जो हैं अब गार्जियन जब नहीं थोड़ा कर पाएंगे तो बच्चे अपने मन का हो जाते हैं। ये भी चीजें हैं कि बच्चे अपने मन का हो जाते हैं, कुछ माँ बाप का सुनते भी नहीं है। हाँ, बच्चे जो है ख्याल नहीं करते हैं, अपने गार्जियन ख्याल नहीं करते हैं बच्चे कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। बच्चों को कुछ डर भी होना चाहिए माई बाप का। तो बच्चियाँ जो है बच्चे के बहकावा में आ जाती हैं और बच्चे जो हैं उनको तो उनकी जिंदगी लेना है अपना। ऐसी बातें सुनी आप लोगों ने अपने मैम की, क्या कहना चाहेंगे इस पर? मैम की बात से पूरा एग्री है कि जो भी हो रहा है वो मानसिकता ही है सबकी, और इसमें सब लोग गलत हैं, चाहे लड़की हो लड़का या सोसाइटी कोई भी। और इसका ये भी रीज़न है कि अगर कानून स्ट्रिक्ट होता तो शायद घटनाएं ना होती। यस, जहाँ तक कि मतलब आराधना केस में जो हुआ था, इसमें घर वालों का ही दोष नहीं है। मतलब अगर कानून स्ट्रिक्ट रहेगा तो फिर मतलब हमारा समाज भी कानून की वजह से कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे कानून मतलब सही तरह से उसको नहीं लेता है, एक्शन नहीं लेता। कानून के एक्शन ना लेने की वजह से ही ऐसी सारी प्रॉब्लम होती है। अगर कानून स्ट्रिक्ट रहता तो शायद ऐसा कुछ नहीं होता। जैसे कि आप कहना चाह रहे हैं कि जब उनको पता चला कि प्रिंस ने ही किया है, तो जब पता चला उसने कबूल भी कर लिया हमने ही किया है, तो उसको तत्काल में मतलब कोई सजा 1-2 महीने की 1 सप्ताह के अंदर में सुना देनी चाहिए थी, ताकि लोगों में खौफ पैदा हो। मेरे ख्याल से तो अगर ऐसे लोग कुछ कर रहे हैं तो उनको डायरेक्ट मौत की सजा दे दे, या फिर उनको इनकाउंटर कर दे, या फिर उनको खत्म। इनकाउंटर सही है। हाँ, खत्म, सीधे खत्म। बिल्कुल सही कहा आपने, खत्म, एकदम सही, बहुत बढ़िया। ये एग्रेशन होना चाहिए। अगर आपके अंदर में एग्रेशन नहीं होगा तो फिर इस तरह की जो चीजें हैं वो खत्म नहीं होंगी। आपके साथ अगर आप भी एक लड़की हैं, एक सारी लड़कियां ही, हम लोग आधी आबादी हैं, अगर हम लोग अपने लिए एक्शन नहीं लेंगे तो आज किसी के साथ हो रहा है, कल हमारी बारी भी आ सकती है ना? आ सकती है कि नहीं? बोलो भाई, तुम लोग बोलिए। आ सकती है ना? हाँ मैम, आ सकती है। तो क्या अगर इस तरह का घटना आपके साथ हुआ, कोई लड़का पसंद आ गया और आप चाहेंगे कि उसके साथ मतलब हमारा रिश्ता आगे बढ़े, तो ऐसा क्या सावधानी बरतेंगे कि इस तरह घटना ना हो? मैं ऐसा करूँगी। ये टू द पॉइंट है, ये एकदम बढ़िया करेक्ट जवाब है। ऐसा करूँगी नहीं, अगर उसमें कोई गुंजाइश ही न रहे कि मतलब मेरे साथ ऐसा कुछ हो सके। आप क्या कहेंगी अगर ऐसा कुछ हुआ तो? सबसे पहले तो हम उसके बारे में मतलब अच्छे से जानेंगे और जो है मतलब उसको देखेंगे, मतलब समझदारी रहेगी और देख वोख लेंगे, जिसे अच्छा रहेगा तब उसके बाद बोलेंगे। नहीं कहने का मतलब ये कहना चाह रही हैं कि हम पहले उसका व्यवहार देखेंगे, कितना पॉजिटिव वो किसी चीज़ को लेकर के जितना कंसर्न रहता है, पॉजिटिव रहता है, या फिर सन की टाइप है। आप यही करना चाहती है ना? यस मैम। जरूरी रिश्ते बनाने हैं लेकिन सोच समझ करके, है ना? यस मैम। अगर ऐसी सिचुएशन आती है कि अगर हमको कोई पसंद आता है तो पहले तो हम उसके बारे में जानकारी करेंगे और उसका बर्ताव कैसा है वो देखेंगे, और उसके बाद अगर हमको सही लगता है तो हम अपने माँ बाप से भी उसके बारे में सही कहा। सबसे पहले जरूरी है कि माँ बाप से बात करना। कोई गलत कदम उठाने से पहले हम माँ बाप को कन्विंस कर ले अगर, तो ऐसी घटनाएं ना हो। यस मैम। जब हम अपने माँ बाप को इसमें मतलब वो इन्वॉल्व कर लेंगे तो फिर हमारे माँ बाप भी हमको सपोर्ट करेंगे। वो भी मतलब अगर गलत रहेगा तो हमको समझाएंगे, फिर हम समझ लेंगे, और अगर सही रहेगा तो माँ बाप की मर्जी से तो कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल, ये इन्होंने एक अच्छा पॉइंट पकड़ा है कि अगर हम अपने माँ बाप को उसमें, अगर कोई लड़का हमको पसंद ही आ गया तो पहले हम अपने माँ बाप से कहें, उसके बाद उससे कहें कि ठीक है तो शादी कर लेंगे, है ना? वो जब तक नहीं कहता अपने फैमिली से तब तक उसके साथ भी ऐसा कुछ करने का नहीं है कि तुम जो है कि कुछ भी कहो हम तुम्हारे साथ कोई कहीं भी चल दें, है ना? यस मैम। जब तक तुम अपने फैमिली से बात करो, उसके बाद अगर क्योंकि हम लोग ब्रॉड हो रहे हैं, आप समाज लिबरल हो रहा है, चीज़ें लोग हर कोई, अगर आपने आज नहीं समझा तो कल आपको समझनी इसको है ना? जब तक आप खुल के इससे बात नहीं करेंगे, आप अपने तक ही लेकर के रहेंगे तो अपराध बढ़ते जाएगा। जाहिर सी बात है, लड़कों को लगता है कि इनके पास मेरे अलावा कोई है ही नहीं। जब हम पहले डर जाते हैं तो लड़कों को ये लगता है कि ये पहले ही डर गई है, तब वो ब्लैकमेल भी करते हैं। इसलिए हम कभी मतलब डरेंगे नहीं, डर के नहीं सामने आएंगे, हमेशा मतलब कॉन्फिडेंस के साथ आएंगे कि हम डर नहीं रहे हैं। या फिर हमारे, अगर आपने फैमिली को इन्वॉल्व कर लिया कि हमने अपनी बहन को बताया, अपनी मम्मी को बताया है, पापा थोड़ा डर रहे हैं तो पापा मम्मी से बात कर लेगी पापा से, तो वो थोड़ा उसको रहेगा कि हम इसके साथ कुछ भी नहीं कर सकते हैं। यस मैम। और जब ये रहता है कि वो अकेली है तब वो कुछ भी कर सकता है। और मुझे लगता है कि जो ये आराधना वाला केस हुआ था उसमें शायद उसकी फैमिली का सपोर्ट भी ना रहा हो, इसलिए ऐसा कुछ हुआ हो।
क्योंकि अगर मतलब ऐसी कोई बात थी तो उसको अपनी फैमिली से पहले बात करनी चाहिए थी, उसके बाद कोई भी कदम उठाना चाहिए। और अगर घर वाले उसमें नहीं सपोर्ट कर रहे हैं उसको, तो मतलब पहले ही उसको सावधान हो जाना चाहिए था। इसलिए मुझे लगता है कि कुछ मतलब डर थी या फिर इसलिए ऐसा कुछ कांड हुआ। मतलब कहने का यही है कि ऐसा नहीं है, परिवार में अगर माहौल आपको दिया जाए, बच्चों को किसी को भी, जैसे हम लोग हैं पढ़े लिखे हैं, आगे जाके हम अपने बच्चों के साथ यही करेंगे कि एक पारिवारिक माहौल बने, दोस्ती वाला माहौल। जब बच्चे घर में फ्रैंक होते हैं तो वो बाहर भी बेझिझक होकर लोगों से बातचीत करते हैं। दोस्ती करने के पहले उनको पता होता है कि सामने वाला किस लेवल का है। और अगर आप अपने परिवार में लोगों से बातचीत कर रहे हैं, आपकी बहन है, माँ है, ऐसा माहौल उन्होंने क्रिएट किया है, तो आप कुछ भी बोल सकते हैं बेझिझक। बच्चे जब घर में नहीं खौफ रहता है, मतलब आप कहना चाह रही हैं कि मतलब कि पेरेंट्स बने बाद में पहले दोस्त बने, अगर आपके बच्चे थोड़ा सा बड़े हो रहे हैं तो। जी बिल्कुल, बचपन से ही ये माहौल रखना चाहिए कि भाई दोस्ती वाला, बच्चे फ्रैंक हो जाए, हेजिटेशन खत्म हो जाए। देखिए जब किसी चीज पे दबाव ज्यादा पड़ता है ना, जैसे दूध के ढक्कन को अगर आप बंद कर दीजिए तो वो उबलने के लिए ज्यादा होता है, वैसे ही ह्यूमन नेचर भी होता है। आप किसी पिंजरे में किसी पक्षी को बंद कर दीजिए तो फड़फड़ाएगा निकलने के लिए, लेकिन अगर आप उसको खुला आसमान छोड़ दीजिए वो बिल्कुल नहीं करेगा। तो बच्चों में जब घर में ही ये चीज हो जाती है, बच्चे पेरेंट्स से बताना शुरू करते हैं कि ये गलत है, ये बैड टच है, ये अच्छा टच है, तो आपको सब कुछ पहले पता होता है। तो जब भी आप बाहर दोस्ती करने जाते हैं तो आपको, अब दोस्ती पे तो नियंत्रण नहीं है ना, हम नहीं कर सकते हैं। हम बहुत जगह लोगों से मिल रहे हैं, जुल रहे हैं, हम अपने तरफ से अच्छा व्यवहार रखते हैं, हमारा माहौल ऐसा, घर में आके बातें करते हैं, तो वो चीज़ नहीं है कि हाँ बच्चे हम दोस्त नहीं बन सकते हैं, किसी से मिल नहीं सकते हैं, ये तो नहीं हो सकता है। सोसाइटी का हिस्सा हम भी तो हैं, जानवर नहीं है ना कि हम अलग थलग रहेंगे। पर उसके लिए पारिवारिक माहौल बहुत, मतलब एक फ्रेंडली होना बहुत जरूरी है। जब घर का माहौल फ्रेंडली रहेगा, अपनी पसंद से शादी करना गलत नहीं है, लेकिन पहले आप कुछ बन जाइए, बिल्कुल करियर बनाइए। उसके बाद अगर आप इंटरकास्ट भी करते हैं, अब हमारी सोसाइटी में हमको लगता है ये चीजें होनी चाहिए। अगर हम कहते हैं आप कैपेबल हो तब, अरेंज मैरिज में नहीं, उसके लिए आपका कैपेबल होना जरूरी है। शादी तो सबकी होती है जैसे आपने अभी पहले भी कहा, पर हम पहले अपने आप को सोसाइटी के लायक तो बना लें, अपने आप को इस्टेब्लिश तो कर लें, तो खुल के हम कह भी सकते हैं। इंटरकास्ट मैरिज इतना बड़ा इशू नहीं है, ठीक है छोटी जगहों पे है क्योंकि लोगों की मानसिकता नहीं। अगर हम पढ़ लिख लेते हैं तो अपने पेरेंट्स को समझा सकते हैं, या जिसके साथ हम जाना चाहते हैं वो उस लायक होना चाहिए, ताकि आपके पेरेंट्स अग्री कर पाए कि नहीं हाँ ये तुम्हारे लायक है, इससे बेहतर शायद हम भी ना ढूंढ पाते। तो वो पहले माहौल घर में क्रिएट होगा, बच्चे के दिमाग में वो रहेगा, उसी चीज को लेके जब वो आगे बढ़ेगा तो वो चीजें आसान हो जाती हैं। और जाहिर सी बात है, जब आप समझदार हैं तो आप संबंध या संपर्क भी वैसे ही व्यक्ति से बनाएंगे, है ना, तो फिर वो चीजें आसान हो जाती हैं। पीछे नहीं भागेंगे, बिल्कुल नहीं। फैशन क्या है, प्यार, अब जैसे आपने कहा प्यार प्यार, ये प्यार व्यार नहीं है, प्यार ऐसा नहीं होता है। आप एक आज प्यार किया, कल दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरीके से प्यार थोड़ी होता है, ऐसा तो नहीं होता है ना। बस ये है कि आपके अंदर समझदारी हो, ठीक है, अगर हम दोनों साथ भी हैं, पहले करियर है, अपने आप को स्टेब्लिश कर लें, फिर शादी तो हो ही जाती है, कर ही लेंगे, माँ बाप भी एग्री हो जाएंगे और सोसाइटी भी उस पर फुल स्टॉप नहीं लगाएगी, तो ये चीजें आसान हो जाती हैं। अब हम कुछ नहीं कर रहे हैं, पढ़ नहीं रहे हैं, घर का माहौल खराब है, अब जैसे यही केस है या और भी बहुत सारी चीजें, ये बेचारे खाने को मोहताज है और हम प्यार कर रहे हैं, प्यार तो चलो कर ही लिया, अनपढ़ माँ बाप हैं, उनको क्या पता है कि क्या चीजें ये करने का मतलब ये है कि शारीरिक आपूर्ति उनकी चाहत होती है, उसको प्यार का नाम दे देते हैं। अट्रैक्शन ही है, इस एज में इस तरीके से चीजें हो रही हैं तो वो अट्रैक्शन है। और बड़ी एज में जो अभी कहेंगे जो साहिल ने मारा है, ये मॉडर्निटी, ये उत्तर आधुनिकतावाद है। आधुनिकतावाद भी नहीं है कि हम किसी की नहीं सुनेंगे, हम अपने मन का करेंगे, और उस मर्जी में हम ये भूल जाते हैं कि सामने वाला कैसा है, पहले उसको जान तो ले। अब ये जो आपने कहा, इसमें एक और चीज निकल, लिव इन का एक कॉन्सेप्ट चल रहा है। हाँ, लिव इन का चल रहा है कि हम लिव इन में रहेंगे, फैल रहा है कि हम लिव इन में रहेंगे, शादी ब्याह में हमको नहीं पढ़ना है, पहले उनको समझेंगे और समझ जाएंगे तो छोड़ देंगे। हाँ, ये वाला कॉन्सेप्ट है। तो इस तरीके की चीजें नहीं होनी चाहिए। लिव इन में खाली बस सिंदूर नहीं रहा, बाकी सब कुछ साथ में रहना, साथ में खाना, साथ में पीना, साथ में सोना, सारी चीजें। कभी कभी जरूरत से ज्यादा भी खुलापन खतरनाक हो जाता है। कोई भी चीजें अगर चीनी मिठास देती है, आप जरूरत से ज्यादा खाइए तो डायबिटीज हो जाता है। तो रिश्तों में भी एक बैरियर होना जरूरी होता है, कोई भी रिश्ता हो तो जब बैरियर रहेगा तो आप उस चीज को समझ पाएंगे, फिर सामने वाला भी
कि वो सामने वाले को भी पता होगा कि हाँ ये क्या चाहती हैं, क्या नहीं चाहती हैं, किस तरीके का नेचर है, तो वो इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होगा। तो मेरे ख्याल से सब जरूरी है। आप पढ़े लिखे हैं, आपको अपने हक का विचार रखने का, प्रस्ताव रखने का पूरा हक है। अपने मन से लाइफ पार्टनर चुनने का भी हक है, लेकिन सबसे पहले आप अपने आप को स्टेब्लिश करिए। बिल्कुल। स्पेशली लड़कियों के केस में अगर आप अच्छी पोस्ट पे चले जाते हैं तो आपके पेरेंट्स को भी कोई समस्या नहीं होगी, जहाँ तक चाहे हमको आप लगता किसी से भी शादी कर ले। बिल्कुल। हम इंटरकास्ट मैरिज के बिल्कुल फेवर में रहते हैं, तो हम तो ये कभी नहीं कहेंगे खाली अपने की तरह मिलना चाहिए, अपनी तरह अपने विचारों के जैसा मिलना चाहिए। जाओ जिनका है। तो कुल मिला के यही बात है कि पढ़े लिखे हैं, अपना जीवन साथी चुनने का अधिकार है, लेकिन सोच समझ के, जिसके भी साथ हम जा रहे हैं सोच समझ के जाएं, क्या है क्या नहीं है, और हमारा परिवार भी खुले दिल से उस व्यक्ति को एक्सेप्ट कर पाए। तो यही हमारी आज की वीडियो, हमने बहुत अच्छी अच्छी बातें करी। सबसे बड़ी कंक्लूजन हमारा निकल के ये आया है कि कुछ भी किसी के साथ भी कुछ हो सकता है, कोई भी पसंद आ सकता है। इस समाज में दोनों लोग आधे आधे रहते हैं, तो सबसे ज़्यादा जरूरी है कि डर करके ना अपने फैमिली को इन्वॉल्व करें। कुछ गलत हो रहा है तो उसके लिए आवाज़ उठाएं, और इस तरह की घटनाएं ना हो, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, कोई भी इस तरह का इतना क्रूरता तक ना पहुंचे। प्यार को प्यार ही रहने दे, उसको अपराध ना बनाए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और कमेंट करके बताइएगा कि आपको इस पर पूरा जो प्रकरण आपने सुना इस पर आपको क्या कहना है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।